Man, Hello, how are how you? are you? I'm good. You look beautiful. Thank you. I'm good too. How's the lockdown coming around? क्या चल रहा है मुझे बताओ. It's depressed, first of all, but spending quality time with family, with Amal. मैं उस दिन मिनाल से भी ये बात बोल रही थी कि मैं मिनाल की स्टोरीज में देखती रहती हूँ अमल को. माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल. मुझे बताओ एमन, यू आर सो यंग, यू इतना कुछ कर लिया इतनी जल्दी, इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना सारा अपने लिए नाम बना लिया. यू आर ऑल्सो काफी कुछ माशाल्लाह. जल्दी जल्दी हो गया. मुझे कुछ समझ में नहीं आई. मेरी जिंदगी इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चली गई. But yeah, बट टेल मी, मतलब हाउ, कैसी फीलिंग आती है? यू आर अ न्यू मॉम, सबकी नजरें हैं, बेबी भी है माशाल्लाह से. uh, actually पता है आफ्टर अमल थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू खत्म हो गई. उसके बाद से मुझे लगता है कि यार राइट, अब थोड़ी लाइफ चेंज हो गई है. अमल के बारे में सब पूछते रहते हैं. और घर में भी सब बिजी रहते होंगे अमन के अमल के साथ. साथ यस, मैंने और भी बच्चे देखे हैं अपने खानदान में भी. मेरी कजन की खाला के बच्चे, दे सो काम रिलैक्स. और जब भी वो जहाँ पर भी होते हैं आराम से थोड़ा सा अपनी मम्मा को तंग करते हैं और सो जाते हैं. अमल के साथ हमारी ड्यूटीज होती हैं, मेरी मम्मा की, मिनाल की, जब मैं यहाँ पर होती हूँ मम्मा के घर पे. सो अमल ने बड़ा तंग किया है. शी वॉज अ टफ बेबी बट शी इज अ स्वीट हार्ट. एंड टेल मी, वो जो एक मदरहुड की फीलिंग होती है, हाउ डज इट फील टू बी अ मदर? जैसे कहते हैं ना कि माँ फिर सब भूल जाती है अपने बच्चे के अलावा. That's so true. एक्चुअली मैं भी परसों ही शायद मुनीब से बात करी थी. मैंने कहा मुनीब यार, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी से इतनी ज्यादा मोहब्बत कर सकती हूँ, मतलब अमल को देख के. आई वाज लाइक कि यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा. मुनीब वाज लाइक कि हाँ एमन, मुझे तो लगता है अब तुम अमल जरा से भी हिलती भी है ना तो तुम्हें पता चल जाता है. सो कनेक्टेड, सो कंसर्न्ड अबाउट हर. सो मुझे लगता है कि सारी माएँ ऐसी होती हैं, कोई स्पेशली मैं नहीं हूँ, सभी को होती है अपने बच्चों से मोहब्बत. नहीं, बट पता है, आई थिंक माशाल्लाह से ईमान, यू डूइंग सच अ गुड जॉब. मुझे बताओ, हु डिसाइडेड टू कीप द नेम अमल? इट्स सच अ नाइस नेम माशाल्लाह. एक्चुअली ये 3 बंदों की चॉइस थी. सबसे पहले हमने बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें मिनाल ने बताए थे, कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बताए थे. सो अमल वाज लाइक मिनाल ने हमें दिया एंड मुनीब और मैंने डिसाइडेड कि यस आई थिंक अमल. सो ये हम तीनों ने मिलके बस सबको बता दिया कि अमल नाम रखा है. सबको पसंद ही आया. थोड़ा सा पहले से बताया हुआ था बट नाम हमने एक सरप्राइज टाइप का रखा हुआ था. जब अमल हुई तभी पता चला. तो मिनाल क्रेडिट लेती है नाम का फिर? हाँ सब लेते हैं. मैं अपनी जगह लेती हूँ, मुनीब अपनी जगह लेता है. सब कहते हैं हमने रखा हमने रखा हमने रखा. बट सजेस्ट मिनाल ने किया था, रखा मुनीब और मैंने और मिनाल ने, तीनों ने मिलकर ऑब्वियसली. वैसे काफी एमन, सारी इस पे बहुत मेहनत हुई थी. इस पे मिनाल ने, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स बल्कि, मरियम ने भी मुझे काफी सारे नाम बताए, सामा ने बताया, तलहा ने बताया. तो हमने काफी लोगों से पूछ के एक जगह पूरा, मैं तो एक दिन उठी हूँ तो सामा ने मुझे, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक पूरा पीडीएफ फाइल सेंड की हुई थी कि नेम्स फॉर एमन्स बेबी गर्ल. तो उसने इतने सारे नाम थे. स्वीट, वेरी स्वीट एमन. बट ऑब्वियसली आई थिंक 180 डिग्री लाइफ चेंज हो गई होगी, फुल टाइम एक्टर से फुल टाइम मदर. अब मुझे बताओ, डू यू कैसा सॉरी चल रहा है? सॉरी. हाउ, नो नो, इट्स ओके, हाउस लाइक द एक्चुअली एंटायर पता एक्सपीरियंस? है मुझे सोचने का अब कुछ टाइम ही नहीं मिलता. आई कैन टेल के लाइफ इज सो बिजी एंड मतलब अब पहले भी थी, थोड़ा सा शादी के बाद लगता था कि यार थोड़ा सा कम टाइम है, मतलब फ्री हूँ. बट अब नहीं. अब माई फुल टाइम जॉब इज अमल 24/7. तो अब इतना फील नहीं होता. एंड यू ऑल्सो हैव मिनाल, माशाल्लाह से मिनाल भी हर चीज. मिनाल जैसा सपोर्ट मैं समझती हूँ कि मेरे लिए जितना बेबी को संभालना और अमल को इस तरीके से हैंडल करना, मिनाल मुझे लगता है अपने बच्चे मुझसे ज्यादा अच्छे पालेगी. तो मैं ये कहती हूँ कि अब इसको जरूरत नहीं Sweet. पड़ेगी, इतना सीख चुकी है. एंड पता है मुझे, ऐसा लगता है कि इट्स सो रिफ्रेशिंग. मतलब आप के एक इंसान, फैमिली एंड अपने बच्चे और अपना एक लाइफ, हर चीज साथ चल रही है. स्पीकिंग ऑफ मिनाल, आई सॉ कि आप लोग आज कुछ कुक कर रहे थे. व्हाट वर यू गाइस कुकिंग टुडे?
ओके, सो ये तो आज एक्चुअली मिनाल को ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अच्छा डिजर्ट्स, मतलब डिजर्ट्स एज इन के कोई कॉफी। आज मिनाल ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी बना के पिलाऊंगी, सो उसने वो बनाई थी बहुत अच्छी। कल वो हम जो वो सैंडविच वाली बना कॉफी है रहे जो थे। हर कोई बना रहा है, द डालगोना कॉफी? नो, इट्स डिफरेंट आई गेस। तो अच्छा अच्छा। डिफरेंट है लेकिन अच्छी है। मिनाल को मैंने कहा प्लीज रेसिपी शेयर करो, सब बनाए सब पिए, क्वारंटीन में एंजॉय करें। मिनाल ने अभी रिसेंटली वो आई थिंक वो भी काफी इन्वॉल्व, उसने अपनी ग्रीन टी की भी रेसिपी शेयर की थी, और वो आज हाँ, भी उसने। मिनाल को बहुत शौक है इस तरह की चीजें बनाने का, अच्छे अच्छे कहवे बनाने का, कॉफी बनाने का, डिफरेंट तरह का खाना ट्राई करने का। एमन, वैसे खाना और पर्सनल लाइफ असाइड मुझे बताओ कि यू यू आर स्टिल सो यंग माशाल्लाह। सो मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने मिनाल से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? किस तरह पूरी जर्नी चली? you've gotten such an amazing feedback on your acting. You've gotten nominated for Humstyle Awards for multiple projects. मुझे बताओ। Acting. Sorry, I think someone's here. Go check, it's fine. No. It's alright. So acting का टाइम बिल्कुल मेरे लिए आई थिंक डिफरेंट था। मैंने ना काफी कम टाइम में आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और अच्छी बात ये थी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और मतलब मुझे उस वक्त स्ट्रगलिंग थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर चीजें मैनेज करना खुद से अच्छी तरीके से आ गया था। मुझे ये लगता है कि शायद हमने जल्दी चीजों को गोल बनाया और काम किया, और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए, मुझे नहीं पता। बट अच्छे लोग थे, अच्छा मजा आया सबके साथ, गुड प्रोडक्शन, गुड एक्टर्स। तो एक मेरे सिर्फ मुझसे तो नहीं ड्रामा अच्छा बनता है ना, वो तो पूरा पैकेज होता है। तो आई थिंक कि सब मुझे अच्छे लोग मिले। और मैं अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम, एंड माशाल्लाह से मैं काफी पीछे चली गई थी, एंड आई वाज सीइंग कि जैसे लोग कहते हैं कि ओ शादी के बाद जिंदगी बोरिंग हो जाती है, ऐसे हो जाता है वैसा हो जाता है, बट यू नो। आर एंजॉयिंग इट, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। अभी यू वर ट्रैवल, अब आपने उम्रा भी किया है लास्ट ईयर, राइट? यस। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में सिवाय एक्टिंग को छोड़ के कोई और चेंज आया है, बल्कि आई थिंक अब ज्यादा फ्री हो गई हूँ। अब ज्यादा टाइम होता है घूमने फिरने के लिए, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, मिनाल के साथ, विद फैमिली, बाहर जाने का। अब तो खैर काफी टाइम हो गया बाहर नहीं गए, सो बाहर की बात नहीं करें। और मुझे बताओ कि लाइक लॉकडाउन में व्हाट इज लाइक योर कंफर्ट फूड? क्योंकि सब कुछ ना कोई डिलीवर कर सकते हैं ना कुछ ऑर्डर इन कर सकते हैं, तो अभी व्हाट इज योर कंफर्ट फूड फॉर द लॉकडाउन? एक्चुअली रिसेंटली आई स्टार्टेड कुकिंग। थोड़ा सा मैंने खाना बनाना शुरू किया है, और मैं डाइट फूड बनाती हूँ अपना, मुनीब का। और तो उसी में आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। उठो, ट्रेडमिल करो, अपनी अमल को देखो, ये वो, उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग करो कुछ भी। कभी हम सैंडविच करते हैं मुझे कुकिंग में। ही वाज लाइक चलो मिलके बनाते, सो इस तरह हमारा टाइम अच्छा गुजर रहा है। That's very sweet, और आई थिंक क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में इंसान इतना बिजी रहता है, एंड आज ही मैं कोई शो देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि बीइंग अ मदर इज द हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो दैट्स आई थिंक ये एक वो सच है जो सबको मान लेना चाहिए, इस पे कोई बहस नहीं बनती। क्योंकि लोग पता है ये बात भूल जाते हैं कि बीइंग, आई मीन मैं तो रिलेट ही नहीं कर सकती, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि बीइंग अ मदर इज अ प्रॉपर जॉब। उनको लगता है कि मतलब आप घर पे बैठे हुए आराम से चिल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है चिल का टाइम नहीं मिलता है। आई थिंक वही टाइम होता है जब बेबी सो जाता है थोड़ी देर के लिए। एंड मैं तो मतलब आई एम नॉट इवन अ मदर, मेरी तो सिर्फ एक बिल्ली है घर पे, एंड मैं उसके मामले में मैं हर वक्त आगे पीछे हो रही होती हूँ। तो आई कैन इमेजिन किसी का एक बच्चा हो तो एक अलग ही कहानी है। ऑल्सो एमन, मुझे बताओ कि जनरली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप बहुत ही अजीब सी चीजें बोलने के लिए, लेकिन लोग अपनी इबादत के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। यू वेंट फॉर उम्रा लास्ट ईयर, टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस। वो कैसा रहा? क्या, किस तरह सब कुछ हुआ? इट वॉज वंडरफुल, बहुत मजा आया। वाज लाइक कि मैंने कभी भी इतनी अच्छी जगह, ऑब्वियसली ये तो खैर कंपैरिजन है ही नहीं कोई भी। आई फेल्ट रियली गुड। मैं रमजानों में गई थी तो उधर और रौनक थी, मैं अनफॉरगेटेबल। इंशाल्लाह जैसे ये सब कुछ ठीक होता है हम फिर जा सकें।
और अभी लॉकडाउन में अब मुझे लग रहा है कि इवन दो बहुत बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी फैमिली से एक अलग ही बॉन्डिंग हो गई। मतलब हम लोग लोग अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहते हैं। आई एम श्योर आप भी काम की वजह से ट्रैवल कर रही होती दैट्स हो। ट्रू, या आई तो थिंक have, हम बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अपनी बिल्कुल। डेली लाइफ में। आई थिंक बट इट्स डिप्रेसिंग, चाहे कुछ भी हो, जितना भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बट एक डर लगा हुआ है हर चीज से। आई थिंक ये सब कुछ अब बस ठीक हो जाना चाहिए। आई एम प्रेइंग। वो है ना। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी होती है वो या तो बिल्कुल छोटे बच्चों की होती है, फिर अपनी अम्मी अब्बू की होती है, क्योंकि ओफ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे बाबा भी अभी ही वाज नॉट वेल, तो हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। उसके साथ वी हैव अ बेबी, उसके साथ तो अमल के साथ भी बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सफाई, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा सफर करेंगे, बट आई थिंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। सो एमन, 2020 में what are you looking forward to? इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, what plans do you have? Any travel plans in mind? Even though मुझे लग रहा है सबके plans इधर उधर हो गए, लेकिन what is the first thing you're going to do inshallah once this lockdown is over? So now this is something funny. I'm gonna go and buy a lot of clothes for Amal because मैंने कोई तैयारी नहीं की थी लॉकडाउन की। और बच्चों के कपड़े बहुत ज्यादा जल्दी छोटे होते हैं, और अभी तक जितने भी कपड़े हैं वो छोटे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे हैं। लाइक यार, दुकानें खुले और मैं मास्क और ग्लव्स के साथ चाहे जाऊं, लेकिन मैं कपड़े लेके आऊं। तो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग आई विल डू। और मुझे तो लग रहा है कि ये मास्क और ग्लव की कहानी खत्म होने वाली ही नहीं है, बिकॉज लोगों के नहीं, दिलों में प्लीज इतना डोंट से डर दैट। बैठ गया है। मुझे इतना देख देख के खौफ आता है। अभी मैं 2 दिन पहले हमें मार्ट जाना जरूरी था, मैं और मुनी मार्ट गए थे। ग्लव सब कुछ पहन के नॉर्मल नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। सब दूर दूर हट रहे हैं एक दूसरे से, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं है। आई नो, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि खास तौर पे वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, या वो लोग जो बेचारे वॉक करके और रिक्शा और टैक्सियों में यूज करके जाते हैं, तो मतलब लोगों के दिल में अब डर बैठ गया है। तो मैंने तो आई मीन मैंने खुद इतने आई सारे मास्क और थिंक ग्लव्स रखे हुए हैं। आई थिंक ये खत्म होने के बाद भी मुझे लगता है कि 7 मंथ्स 6 मंथ्स आपको लगेंगे सब कुछ भूलने में, चीजें नॉर्मल होने में। आई इट्स स्कैरी मुश्क, पता नहीं कैसे कब कैसे खत्म होगा। अभी मैंने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी है, पेंडेमिक उसका नाम है, आई ओ थिंक। अल्लाह, मैंने तो डर के मारे वो मूवी नहीं मैंने देखी उसको है थोड़ा सा देखा। उसमें खैर इट्स नॉट अबाउट कोरोना वायरस, इट्स अबाउट एबोला, आई थिंक कोई डिजीज थी उनकी। और वो जैसे होने लगा ना, लोग ऐसे लगे नो यार ये तो वही चीजें जो हो रही हैं, और मतलब इट्स लाइक ये सब कुछ पहले बता चुके हैं और वट एवर। बट आई वॉन्ट कि खत्म हो जाए बस। मैं तो यही दुआ करती रहती हूँ भाई ये खत्म हो जाए। इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट गुड, एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। Yeah, everybody do although there's so many people who are live right now and who are watching, please stay safe. Also, Ayman, mashallah, mashallah, you are one of the most followed people on Instagram. Everybody loves you. And मैं पता है क्या सोच रही थी जब मैंने शुरू किया था ये, आई स्टार्टेड इट ऑफ विद मिनाल, और मैं और मिनाल इतने टाइम से बात करते हैं हम लोग मिलेंगे, फिर मेरे शूट्स पर उसका काम हम लोग नहीं मिल पाए। एंड मैं और मिनाल जब लाइव गए थे, मैं यही बोल रही थी कि आई हैवंट मेट यू, एंड मैं मिनाल से भी उस तरह मिली नहीं थी, बट बोथ ऑफ यू हैव मेड मी फील सो कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आई एम टॉकिंग टू यू गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इट्स सो नाइस। एंड थैंक यू मर्श। नो ऑफ कोर्स। एंड पता है मुझे हमेशा से लगता था कि एक्टर मतलब एक्टिंग इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री के बीच में थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, लेकिन मैं मिनाल को भी ये बता रही थी कि एंड आप भी, यू गाइस इतनी मतलब अच्छी कंफर्टेबल सी स्पेस हम लोगों ने बनाई हुई, और मैं इतना कंफर्टेबल थी, इवन दो मुझे लग नहीं रहा था कि ये हो जाएगा, बट आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू गाइस। एंड आई थिंक किस तरह रहना चाहिए, नहीं लोगों को लगता है कि एक्टर्स और मॉडल्स और फैशन और एक्टिंग के बीच में एक थोड़ा सा आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जितनी भी मॉडल्स से मिली हूँ, मतलब सदफ, आई रियली लाइक हर, यू, मैंने आपसे बात की, सहीफा वो भी मॉडल थी, और अरीबा, दे आर माई फ्रेंड्स। मतलब जानती हूँ उन लोगों को। हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है या उनको हम पसंद नहीं होंगे। एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स की बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरी तो रही है।
मिनाल की भी है, मतलब हम लोग इस तरह नहीं है, मिनाल और मुझसे हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, जल्दी से दोस्ती हो जाती है। पता नहीं, मुझे भी खुद ऐसा लग रहा है कि मैं काफी टाइम से आपको जानती हूँ और इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं। इट्स सो नेचुरल। थैंक यू। एंड एमन, मुझे एक बात बताओ, डू यू मिस द होल, वो जो एक्टिंग का रूटीन था कि सुबह सुबह उठ रहे, बिजी है इंसान, आई एम श्योर जिस तरह बीइंग अ मदर टेक्स ऑल ऑफ योर टाइम, एक्टिंग भी बहुत ज्यादा टाइम लेता था, सो डू यू मिस द एक्टिंग रूटीन? एक्चुअली मैंने मिस किया राइट आफ्टर माई शादी, बट थोड़े टाइम बाद आई वाज लाइक मैंने स्टार्ट कर दी वो लाइफ एंजॉय करना, बहुत ज्यादा देर से उठो, आराम से रिलैक्स करो। सो नाउ आई एम लाइकिंग दिस लाइफ बेटर। आई एम श्योर। और फिर अब माशाल्लाह से जिस तरह खुद ही आप बता रही थी, यू हैव सच अ गुड सपोर्ट सिस्टम, दे हेल्प्ड यू एंड सपोर्टेड यू विथ योर करियर, एंड नाउ दे आर हेल्पिंग यू एंड सपोर्टिंग यू विथ योर चाइल्ड, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। सो मैं मिनाल से भी ये पूछा था, लेकिन मिनाल के हर पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब वाज एमन्स, बट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू कि एमन मुझे बताओ, हु इज योर बिगेस्ट सपोर्टर, हु इज योर बिगेस्ट फैन, सबसे ज्यादा फीडबैक आपको काम के बारे में, like who is your, किसको, who do you turn around to when it comes to work? आई थिंक सबसे ज्यादा ऑनेस्ट मुझे जो मेरे काम के बारे में कभी कोई बता सकता है, दैट्स माय मदर, मम्मा। शी इज सो ब्लंट। कभी भी कोई भी ऐसे ही मेरा स्क्रिप्ट इवन आता था तो हम पढ़ रहे होते थे, मैं कहती थी नहीं, और एक ही ड्रामा मैंने मम्मा ने मना किया था, मैंने किया था एंड वो बहुत बुरा गया था। सो आई वाज लाइक हमेशा मम्मा ने मुझे ऑनेस्ट जवाब दिया, आज तुमने बाल कैसे बनाए हुए थे, आज के एपिसोड में तुम्हें क्या हो गया था, आज मोटी लग रही हो, मुंह बड़ा लग रहा है। जी मम्मा ने मुझे बहुत ब्लंटली ये सब कुछ बोला है कि कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, ये सीन अच्छा नहीं था, और उसके बाद मिनाल और मैं डिस्कस करते हैं, और मतलब कॉम्प्लीमेंट जो इस तरीके से मम्मा खुल के मम्मा देती है। और एमन मुझे ऑनेस्टली बताओ, डू यू वॉच योर ओन ड्रामास, यस और नो? अभी नो। नहीं, यू डोंट? नो, अब तो आई थिंक, पहले आई थिंक देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अपना काम देख के पता चलता है ना कि कितना आपको हाँ बेहतरी करने की जरूरत है उसमें। तो हाँ। पहले अपने ड्रामे देखे हैं, लेकिन अपने अपने सीन्स देखे हैं, क्योंकि इतना मतलब बड़ा ड्रामा होता है, अपने अपने सीन्स देखे, उसके अंदर सोचा कि यार नहीं ये सही नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम वो देखे। शादी के बाद अब नहीं देखा। And Iman, mashallah, mashallah, being a mother, it looks beautiful on you. Your skin's glowing. You look absolutely fresh. लेकिन मुझे बताओ कि बैकलैश भी मिलता है या नहीं मिलता? बिकॉज हम लोग नहीं, आई ऑब्वियसली, डोंट थिंक, नो या एक्चुअली बैकलैश, मतलब मैं कहीं हुई नहीं, मतलब आई एम लाइक विद माय फैमिली एंड माय या फ्रेंड्स, सो आई एम नॉट या लिसनिंग टू द कमेंट्स एंड कोई कोई बात करे। लेकिन कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कितने टाइम हो गया मैं इंस्टाग्राम को काम करते हुए, हर चीज को कभी भी बुरे इस तरीके से कमेंट्स नहीं मिले। सो या मैं उस तरफ से सेफ हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रही थी कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मिनाल, एंड मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जो इतना इजी कर देते हैं आपके लिए सब कुछ। एंड मैं मिनाल को, मैं अपनी दोस्तों को ये बता रही थी आफ्टर आई वाज डन विद योर इंटरव्यू, और मैंने आज भी अपने दोस्तों को बताया कि आई एम इंटरव्यूइंग यू, एंड एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैंने उन लोगों को बात बताई कि दिस इज नाउ आई रियलाइज कि ये लड़कियां, मतलब दे हैव मेड सच अ नेम फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर सो फेमस बिकॉज दे आर सो हम्बल, पता है। एंड आई थिंक हम लोग भूल जाते हैं अक्सर ये चीजें। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को कोई मतलब आप अपने काम को एक्सक्यूज बना सकते हैं अपने बिहेवियर के लिए या अपने टेम्परामेंट के लिए। आई डोंट थिंक सो। काम अपनी जगह है, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी अलग जगह है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और मिनाल मुझे बताओ, what is मिनाल like मुझे अभी बताओ। Oh my Ayman, God, Ayman. and you know what, I called Minal, I called her Ayman by the way, और मुझे कह लगी कोई बात नहीं, सब हमारे साथ यही करते हैं। मैंने हम, कहा हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मैं भी बस ये बताना चाह रही थी क्या यू जस्ट मेड अ मिस्टेक। and I did this on Minal's show as well, मैंने कहा हाँ Ayman कहती है, मेरा नाम मिनाल है। मैंने यार कहा मतलब जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और जिनके साथ मिनाल कर चुकी है, अगर उन्होंने पहले मिनाल के साथ काम किया बना तो कॉल मी मिनाल। मतलब नहीं, क्या मिनाल के और मैंने जिनके साथ काम किया है वो मिनाल को एमन बोलते हैं। तो have you ever कभी कोई इस तरह ट्रिक्स प्ले किए हैं लोगों पे, बिकॉज यू आर आइडेंटिकल ट्विंस?
नहीं, आई डोंट थिंक, नहीं एक्चुअली हमने किए हैं, बट कमर्शियल्स पे किए हैं, बाकी जब किए हैं वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। For sure, for sure. और मतलब it's very refreshing to see. मैं to you are very माशाल्लाह successful. Everybody loves you, Eman. और मैं आपकी प्रोफाइल देख के यही सोच रही थी कि माशाल्लाह there are so many people who love you so much, who send in so much love to you, and there are so many people जो अभी लाइव आए, मैंने आपकी पिक्चर लगाई थी, and हर मुझे people were messaging left, right and center, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे. So yeah, while we are live, what is one message जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे who are watching your show right now? Thank you for watching, first of all. Second, ये कि मेरे फैन पेजेस जितने भी मिनाल उमैया नाम से इतने सारे फैन पेजेस हैं, उनको सबको एक दफा हाय अस्सलाम वालेकुम. और मैं एक स्पेशली एक मैसेज है जो मैं हमेशा लोगों को देती हूँ कि आई एम सो सॉरी कि हम आपको जवाब नहीं दे पाते, बट वी लव यू सो मच. एंड रिसेंटली अभी हमारे साथ हुआ था, मैं एक इवेंट पे गई थी एक मॉल में, वहां पे एक लड़की लिटरली मुझे देख के रोने लग गई थी. She was crying, you know. फिर मैंने उसे हक किया, तो अभी तक मुझे अपनी पिक्चर्स भेजती है. I can't forget, मैं भूल नहीं सकती कि आपने मुझे हक किया था and this and that. They're so sweet. मतलब fans are real. I think जो भी कुछ है इन लोगों की वजह से, ये लोग पसंद करते हैं तो. Wow, और I'm sure जब उस लड़की के लिए इतना इमोशनल था, तो it must be really emotional for you as well. और इतने सारे क्राउड में वो अलग नजर आ गई थी ना, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इतने प्यार से मुझे आवाज लगा रही थी. फिर हम उससे मिले, पिक्चर्स खिंचवाई, मजा आया. वाओ वाओ, मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के, you know, there are so many people who give you so much love, and because you deserve it, you and Minal, you guys deserve all the love you get. And Eman, I know you're a busy mom. I will let you go back to your family. Thank you so much for giving me your time tonight. मुझे बहुत मजा आया. एक्चुअली कल ही मिनाल के साथ हमने फर्स्ट एवर इंटरव्यू विद मिनाल कल था, उसमें बहुत एंजॉय किया. मैं आई वाज थिंकिंग कि आज का कैसा होगा. सो इट्स लाइक दोनों ही बहुत मजे के थे अपनी जगह पे. मिनाल का एक बहनों की तरह था, और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू नो एक कोई पुराना दोस्त है जो जानता है. So, कोई इतना डिफरेंस नहीं है. मिनाल तो बहन, उसने तो मुझसे ऐसे कुछ सवाल पूछे ही नहीं. लाइक यार मैं नहीं पूछ सकती, मुझे पता तो जवाब ही दूंगी, बट आज मैं आपको मना नहीं कर पाई. थैंक यू सो मच ईमन. एंड इंशाल्लाह एक दफा लॉकडाउन खत्म हो जाता है. बाय द वे, मिनाल टोल्ड मी कि आपका अम्मी का घर इज मेरे घर से लिटरली 2 गलियां पीछे. बाय द वे, क्योंकि मेरी मिनाल से इसके बारे में बात हुई थी. आई वाज लाइक मिनाल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि I'll definitely see you once the lockdown. हाँ, really? Actually, yeah. Do you guys want to talk? No. Yeah, please call her. She was just, you know, एक लाइव टैग तो मैं आपसे कर रही हूँ, वो लाइव मुझे देख रही है सामने बैठी हुई. So I would like to call Minal. Come. Comment भी किया था. बस बोल Minal. हाय मिनाल, तुम सारी तारीफें सुन रही थी. हाय बस, तारीफों के फुल बांध रही हूँ मिनाल के. नहीं पता है, मैं एमन की भी तारीफ सुन के काफी हैरान हो रही थी. नहीं, आई एम गुड मिनाल. मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि मेरा फर्स्ट एपिसोड वाज विद मिनाल एंड माय 10th एपिसोड इज विद एमन, एंड इट्स सो नाइस दैट आई गॉट टू इंटरव्यू यू बोथ. और मैं इसको ये बता रही थी कि मैंने आपके इंटरव्यू में आई कॉल्ड यू एमन, एंड अभी मिनाल. हाँ, वो होता रहता है यार. अच्छा, आई थिंक वी आर यूज्ड टू इट. अक्सर लोग हमें नाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं. मिनाल अमर's here. She has to go. Sorry. Oh, mommy, khala duties. All right, Eman. Thank you so much. This was a lovely session, and I hope you had a good time. And I'll see you soon, inshallah, after the lockdown. Inshallah. Take care. Bye. Bye. So everybody, that was so much fun. So it was Eman Khan. I had a great time with her, and we also got a little cameo of Minal. वो भी थी, and she was in the background sending us messages.
For everybody who logged in today, thank you so much for coming in, and thank you so much for your love and support. Tomorrow we are in doing our session with a very special guest. He is also known as the voiceover man and is also very celebrated क्योंकि उन्होंने entertainment industry के लिए इतना काम किया है, and he's been very successful, have had streak after streak of success. कल हम हैं एक बहुत ही funny celebrity के साथ who has made a name for himself, both professionally and also as a comedian. His name's Wajahat Rauf. And yeah, I'll see you all tomorrow at 9 p.m. with Wajahat, same time on the same Instagram page. Yeah, and everybody stay home, stay safe. मैं सब लोगों के messages पढ़ रही थी. You guys, thank you so much for sending in so much love and so much support. It means a lot. And yeah, I'll see you tomorrow with Wajahat Rauf. Everybody at 9 p.m. Take care. And please stay home and stay safe.